बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर मूली वाले पराठे के साथ खुश आमदीद। मूली वाले पराठे की रेसिपी नोट कर लें। अक्सर लोग कहते हैं जी मूली के पराठे टूट जाते हैं, टूटते क्यों हैं वो भी आपको बताएंगे। मूली आपने कम से कम कद्दूकश कर लेनी और उसको आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे में वो सारा पानी जो है वो निकाल लेगी। अब करना क्या है, आपने जी एक बर्तन ले लें और मलमल का कपड़ा ले लें। मलमल के कपड़े के अंदर आपने सारी जो मूली है कद्दूकश की हुई वो इसके अंदर ऐड कर देनी है और सारा पानी अच्छे से निचोड़ लेना है। अगर पानी अच्छा निचोड़ा नहीं होगा तब भी मूली के पराठे टूट जाते हैं। ये देखें जी, 3 मूलियों में से इतना पानी निकला है, इसलिए इसको मूली कद्दूकश करने के आधा घंटे बाद रखा करें ताकि वो सारा पानी निकल आए। इसको एक मैं बाउल के अंदर ऐड कर देती हूँ। लीजिए, ये पानी निचोड़ने के बाद मेरी मूली, इसको चम्मच के साथ अच्छा सा मैश कर लें। इसके साथ ये मैंने मूली के पत्ते कटिंग कर लिए थे और साथ में सब्ज़ धनिया भी कटिंग कर लिया। मूली के नरम नरम पत्ते लीजिएगा और साथ ही टमाटर कटिंग की हुई है, सब्ज़ मिर्च है, ज़ीरा है और खुश्क धनिया, ये भी ऐड कर लें। इनको अच्छा सा मिक्स कर लें आपस में। यकीन करें कि जैसे ही ये सामान तैयार हो रहा होता है उसी वक्त मुंह में पानी आ जाता है। कमेंट में बताएं वीडियो देखने के बाद किस किस का मूली खाने के पराठे को दिल किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐड करेंगे और पराठे नहीं टूटेंगे, तो वो है मेरे पास आलू। मूली के अंदर अगर हम एक छोटे साइज़ का जो आलू है वो उबाल के इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो वो पराठे टूटेंगे नहीं। आलू को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं नमक और मिर्च इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच मिर्च है और हाफ चम्मच नमक है, वो इसके अंदर ऐड करते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लें इसको। इसको हाथ से अगेन मिक्स कर लेते हैं। ताकि सारा मसाला यकजान हो जाए। लीजिए, मेरा मसाला तकरीबन यकजान हो गया, रेडी हो गया पराठों के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी लुक ही बहुत खूबसूरत है। अब आटा ले लें और छोटे छोटे 2 पेड़े हमने ले लेने, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ जितने जो होते हैं वो। अगर आप पेड़ा बड़ा लोगे तो वो मज़े के नहीं पराठे बनेंगे, उनकी तह जो होती है मोटी होती है। बिल्कुल इतने साइज़ के पेड़े बना लें। पेड़े मेरे बन चुके हैं, अब इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग करने के लिए आपने चम्मच ले लें और फिलिंग आपने ऐसे करनी है कि बिल्कुल किनारों तक फिलिंग हो और दोनों ये जो रोटी है और पेड़े हैं इनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। टमाटर के बीज रिमूव कर दिए। अब दूसरी रोटी भी इसके ऊपर ऐड करें और इसके किनारे अच्छे से बंद करने हैं आपने, जैसे समोसा बनाते हुए हम उसके किनारे बंद करते हैं, ऐसे मुकम्मल तौर पे किनारे बंद कर लें और इसको बेल कर तवे पर डालते हैं। ये बेलने पर जो रोटी बेल ली है, लीजिए माशाल्लाह हल्के फ्लेम पर बने हुए मेरे मूली के पराठे रेडी हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी है, लुक भी बहुत अच्छी है जी। ये देखिए, मैंने खुद तोड़ दिए, पराठे टूटे नहीं, मूली उनके अंदर से गिरे नहीं और इनके अंदर की शक्ल देखें और उनकी तहें देखें कितनी बारीक बारीक इसकी तह है। अगर आप पेड़ा मोटा लेते हो तो तह बहुत मोटी हो जाती है, तो मूली का तो जायके फील नहीं होता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पराठे हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि एंड पर आपको चीज़ बताऊंगी कि मूली खाने के बाद
बदहज़मी नहीं होती, तो वो है गुड़। अगर आप मूली का पराठा खाते हो या सैलेड खाते हो और उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हो, तो उसके बाद आपको बदहज़मी नहीं होती है। मूली बहुत अच्छी है आपके स्टोमिक के लिए, ये आपके स्टोमिक को वॉश करती है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। जैसे एक सर्फ एक्सेल से कपड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं, ऐसे ही जी मूली से आपका स्टोमिक बहुत अच्छा वॉश हो जाता है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।